आपको किसी कोने में ये लगता है कि जो आपने हिंट्स दिए थे, उनमें से जो तस्वीर सामने आई उसके अंदर आप समझते हैं कि वो तज़ाद है? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा अबरार कुरैशी साहब। तो आपने इमरान खान के खिलाफ जब किया गया तो आपने उसके बदले में बाजवा साहब के हवाले से इस तरह का ब्लॉग करके ये तासर देने की कोशिश की, क्या ये दुरुस्त है? यार ये तो जो बातचीत है बहुत ही मज़ा खेज बातचीत है, लेकिन क्योंकि कुबरा खान बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, वो आपको बरतानवी, वो नेशनल हैं और यहाँ आपको इस अदालत में लेके जाएंगी, फिक्रमंद हैं आप? अबरार भाई, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, ना ही उनके इनिशियल्स लिए हैं, और उन्होंने मेरा नाम लेके मुझे बदनाम किया है। यानी कि के से मुराद कुबरा खान नहीं है? मैंने तो भाई के हकीकत टीवी ने भी इसके ऊपर वीलॉग किया, मेरे घर में भी लोग बैठे सुन रहे थे। तो मेजर आदिल साहब, जो सोशल मीडिया की जीनत कुबरा खान, महवश हयात और सज्जल अली और बाकियों की तस्वीर चली हैं, आप समझते हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया गया? आप ये नाम आपने नहीं लिए? जी, ये मैं इसकी मजम्मत, शदीद मजम्मत करता हूँ जी। बिल्कुल, ये जो हरकत की जा रही है, मैं इसकी शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ। तो जब आपको खामोश मुजाहिद ये खबरें देते हैं तो क्या आप मेजर साहब इस बात के ऊपर बिलीव कर लेते हैं कि वो जो कुछ बता रहे हैं वही सच है और फिर आप आगे बयान कर देते हैं? इब्रार भाई, मैं उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करता हूँ, क्योंकि खामोश मुजाहिद कोई एक सोर्स नहीं है। क्योंकि आपको अपनी आर्मी, जिसने आपको मेजर का टाइटल दिया, जिसने आपको इज्जत दी, जो आपकी आर्मी पहचान बनी, उनके साथ खड़ा होने के बजाय आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के कारकुन बन गए। नहीं, मैं तहरीके इंसाफ का तो कारकुन खैर नहीं हूँ, ये मैं इंतहाई बात वाजे करता चलूँ। मेजर साहब, क्यों जरूरत पेश आई कि रात के बरतानिया के वक्त 12 बजे और पाकिस्तानी टाइम सुबह 5 बजे आप लाइव स्ट्रीम के ऊपर आके एक वीलॉग करें और उसके अंदर बड़े बड़े इंकशाफात आप सामने लेके आए? इब्रार साहब, जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम का एक रोमांस ही कह लें, जनरल फैज हमीद के साथ खसूसी था। तो आप ये बात मेजर आदिल साहब मानते हैं कि जनरल फैज हमीद के साथ न सिर्फ आपके जाती मरासम है बल्कि खानदानी मरासम है? जनरल फैज हमीद से बराह रास्त तो मेरे कोई मरासम नहीं है, ना ही मैंने उनके साथ सर्व किया है। ये तो आपके नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के बारे में क्या राय है फिर? इब्रार साहब, जनरल आसिम मुनीर जो है वो इंतहाई, इस वक्त उनको मेरे जराए के मुताबिक, जो मुझे क्रॉस वेरीफाई बाय एक ही बात आती है तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण। इन दिनों टॉप ट्रेंडिंग के ऊपर कुछ चीज़ें हैं। मेजर आदिल साहब से आज हम बात करेंगे। उन्होंने कुछ चीज़ें हिंट्स दिए, लेकिन वो तस्वीरी शक्ल के ऊपर सोशल मीडिया की जीनत बन गई। जब किसी का नाम नहीं लिया, क्यों कोई मेजर आदिल को बरतानवी अदालत में लेके जाएंगी? और कुबरा खान ने सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्वीट्स की, उन ट्वीट्स का मेजर आदिल ने जवाब भी दे दिया। मगर हम चाह रहे हैं कि आज के गोरखधंधा के अंदर मेजर आदिल साहब से बराह रास्त बात करके उनसे ये हम पूछने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि जिन लोगों को लगता है कि मेजर आदिल साहब ने उनकी किरदार कुशी की, उनको ऐसे क्यों लगा और रियलिटी क्या है। मेजर आदिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। इब्रार साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने हमें दोबारा से वक्त दिया हमारे गोरखधंधा के नाजरीन को। मेजर साहब, क्यों ज़रूरत पेश आई कि रात के बरतानिया के वक्त 12 बजे और पाकिस्तानी टाइम सुबह 5 बजे आप लाइव स्ट्रीम के ऊपर आके एक वीलॉग करें और उसके अंदर बड़े बड़े इंकशाफात आप सामने लेके आए? इब्रार साहब, जिस तरह पूरी पाकिस्तानी कौम का एक रोमांस ही कह लें, जनरल फैज हमीद के साथ खसूसी था, मेरा भी वो रोमांस उनके साथ था, और मेरी उनके खानदानी मरासम भी उनके खानदान के साथ हैं। मेरे इंतहाई देरीना मरासम है उनकी फैमिली के अंदर भी। तो मुझे ये बात पहले बताई गई मुख्तलिफ सोर्सेज से कि जो ये खबर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। मेजर अरसलान को भी मैं जाती तौर के ऊपर जानता हूँ, जो उनका पहले स्टाफ ऑफिसर था। मुझे बताया गया कि वो गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो इमरान खान की भी, जब वो वजीर आजम थे तो उस वक्त उनकी भी जासूसी वही कर रहे थे, और उसके बाद मौजूदा भी वो ये कर रहे हैं, और पूरा एक नेटवर्क है जो पकड़ा गया है। मैंने इसका यकीन नहीं किया, और मैंने दिन के वक्त ही, शाम के वक्त ही इसकी तरदीद करते हुए एक मैंने ट्वीट कर दी कि ये सारा जो एक इस वक्त डर्टी हैरी पार्टी की तरफ से एक मैसेज चलाया जा रहा है, और आईएसआई की तरफ मैंने इशारा किया, इंटरनल विंग की तरफ ये मैसेज चलाया जा रहा है। ये जो है, जनरल फैज हमीद को बगैर सबूतों के कोई बात नहीं की जा सकती। उनके ऊपर मेजर अरसलान के ऊपर जो बातचीत की जा रही है, मैंने उनके डिफेंस में एक ये बातचीत की और पब्लिकली की।
अब मैंने साथ ही अपनी सोर्सेज दौड़ाई, मैंने अपने कुछ अफसरान से बात करनी शुरू की जिनको मैं खामोश मुजाहिद कहता हूँ। वो सीनियर पोजीशंस में है, महकमे के अंदर ही, इदारों के अंदर ही सीनियर पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। जब मैंने उन लोगों से बात करके डिटेल्स जब मैंने जमा की तो मैं तो शॉक में चला गया बिल्कुल ही। और अगर आप मेरा वीलॉग पूरे का पूरा गौर से देखो तो आपको इंतहाई वाजे नजर आएगा कि मैं उस वक्त शॉक में वो वीलॉग रात को इतनी देर लेट रात के मैं कर रहा हूँ। और मुझे अपना आंसू जो है निकलने बड़ी मुश्किल से मैंने रोके, क्योंकि जाहिर बात है आई वाज इन शॉक। और असल मुद्दा जो मुझे पता चला कि फाइनेंशियल करप्शन भी थी जनरल बाजवा के साथ मिलकर जनरल फैज इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले भी और उसके बाद भी उनके साथ मिले हुए थे और शामिल थे, और वो नेक्स्ट आर्मी चीफ बनना चाहते थे। लेकिन जब जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन की अपनी बात वाजे कर दी तो उस वक्त इनकी आपस में खटपट शुरू हुई। उससे पहले देवर पार्टनर्स इन क्राइम, और इसी बात के ऊपर इंक्वायरी हो रही है आईएसआई के अंदर। और वो इस वक्त मुझे ये भी जराए ने दावा किया, जो मैंने अपनी वीलॉग में नहीं बताया, कि वो हाउस अरेस्ट के अंदर है। मुझे पहले बताया गया था चकलाला के अंदर, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस तरह हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आई वाज विजिबली शॉक्ड, इसीलिए मैं उसी वक्त गया वहां पर। मुझे बताया गया जिस तरह इस्तेमाल किया गया टॉप मॉडल्स का, बैरून मुल्क से भी जहाजों के अंदर लाई गई मॉडल्स, उनका इस्तेमाल किया गया। मैंने कहा कि अवाम के सामने फिर ये बात आनी चाहिए। ठीक, तो आप ये बात मेजर आदिल साहब मानते हैं कि जनरल फैज हमीद के साथ न सिर्फ आपके जाती मरासम है बल्कि खानदानी मरासम है? जनरल फैज हमीद से बराह रास्त तो मेरे कोई मरासम नहीं है, ना ही मैंने उनके साथ सर्व किया है। लेकिन उनके खानदान में, उनके फैमिली मेंबर्स में कुछ फैमिली मेंबर्स जो पिंडी के अंदर रिहाइश पजीर हैं, उनके साथ मेरे बिल्कुल देरीना मरासम है जी। तो जनरल फैज हमीद साहब के पास कुछ नाजेबा वीडियो थी जिसकी वजह से जनरल बाजवा साहब उनके हाथों ब्लैकमेल हुए? ये मेरे जराए ने ये दावा किया और मैंने ये सवाल उठाया अपने वीलॉग के अंदर कि ये बात सामने आ रही है कि जनरल फैज के पास जो है तमाम मुतअद्दिद सियासतदानों के मैंने नाम उसके अंदर लिए, मुख्तलिफ सियासतदानों के भी, और मैंने बिलावल हाउस का भी नाम लिया, जनरल बाजवा का भी मैंने नाम लिया, कि मुझे ये बताया जा रहा है कि उनकी भी वीडियोज मौजूद हैं और ये जो है इस्तेमाल की गई हैं, उसके अंदर टॉप मॉडल्स का इस्तेमाल किया गया है। मैंने ये बिल्कुल बात की और मैंने ये सवाल डीजी आईएसपीआर से उठाया कि अगर ये सच है तो ये बताएं सच है, अगर नहीं है सच, झूठ है, तो इस मामले की तरदीद करें, कम से कम महकमे की सतह के ऊपर इसकी तरदीद करें। तो जब आपको खामोश मुजाहिद की खबरें देते हैं तो क्या आप मेजर साहब इस बात के ऊपर बिलीव कर लेते हैं कि वो जो कुछ बता रहे हैं वही सच है और फिर आप आगे बयान कर देते हैं? इमरान भाई, मैं उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करता हूं, क्योंकि खामोश मुजाहिद कोई एक सोर्स नहीं है। ये काफी तादाद में, एक बहुत बड़ी तादाद है मुख्तलिफ अफसरान की। आपको बताया मैंने कि 85% से ज्यादा लोग इस वक्त जो हैं वो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे खुश नहीं है, इसलिए वो इदारे के जो अंदर खबरें हैं वो बाहर मुझ तक पहुंचाते हैं। तो मेरे पास एक जरिया नहीं है, मेरे पास मुतअद्दिद जराए हैं। वो लोग अपनी जानों पे खेल के मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि एक दूसरे को नहीं जानते, जारी बात है, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेस से जब आ रही होती है तो मैं उनको बड़ी आसानी से फिर क्रॉस चेक और वेरीफाई कर सकता हूं कि 2-3 सोर्सेज हैं और ये हाजिर सर्विस अफसरान है, मेरा इनके साथ देरीना ताल्लुकात हैं, मैं इनको जानता हूं अरसा दराज से, कई दहाइयों से जानता हूं। मुझे पता है जाती तौर के ऊपर कि ये मुझे झूठ नहीं बोलेंगे और सब एक दूसरे को भी नहीं जानते। तो मुख्तलिफ सोर्सेज से जब मुझे बेतहाशा सोर्सेज से जब एक ही बात मुझे पहुंचती है, क्रॉस चेक होती है, वेरीफाई होती है, तो तभी वो मैं अवाम के सामने सवाल उठाता हूं कि मुबैना तौर के ऊपर ये बात की जा रही है, ये इल्जाम लगाया जा रहा है, तो फिर मैं सवाल उठाता हूं कि क्या यह सच है या नहीं है, ये बताया जाए। तो ये मैं चीज इसको बड़े बड़े बावसूख तरीके से, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ मैं बात अवाम तक पहुंचाता हूं और फिर भी सवाल उठाता हूं। और जो भी सवाल उठाया है उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन वो बात हकीकत जो है वो बन के पाकिस्तान के अंदर सामने आ जाती है 2 हफ्ते नहीं तो 2 महीने बाद, नहीं तो 3 महीने बाद। ये सबूत है, ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, चाहे वो अरशद शरीफ की शहादत के सिलसिले के अंदर बातचीत हो या फिर इमरान रियाज खान या इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले से मुतल्लिक बातचीत हो। जो मैं आपको बात बताता हूँ मेरे जराए से मुतल्लिक क्रॉस चेक करके जो मैं सवाल उठाता हूँ उसका जवाब नहीं आता, लेकिन वही बात वाजे होकर सामने आ जाती है, पेपर्स के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आ जाती है और पूरी कौम को पता चल जाती है। ठीक, तो लोग ये भी सवाल पूछते हैं, मैं सोशल मीडिया की जीनत बने हुए सवाल आपके सामने रख देता हूँ कि आपको अपनी आर्मी, जिसने आपको मेजर का टाइटल दिया, जिसने आपको इज्जत दी, जो आपकी आर्मी पहचान बनी, उनके साथ खड़ा होने के बजाय आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के कारकुन बन गए। नहीं, मैं तहरीक इंसाफ का तो कारकुन खैर नहीं हूँ, ये मैं इंतहाई बात वाजे करता चलूं।
और खास तौर के ऊपर आज अगर आप सोशल मीडिया देख लें तो मेरी जो बैशिंग करने वाले तरीके इंसाफ ही के बहुत बड़े बड़े हैंडल्स और उनके ऑफिशियल हैंडल्स भी शामिल हैं। ये आपको वाज़ेह इशारा है कि मैं तरीके इंसाफ का कारकुन नहीं हूं, मैं पाकिस्तान का कारकुन हूं, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक का कारकुन हूं। इमरान खान को मैं अपना लीडर जरूर मानता हूं क्योंकि मुझे उनके अलावा कोई चॉइस नजर ही नहीं आती इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और ये तमाम चीजों को देखते हुए आपने जो पूछा कि अपनी फौज में तीसरी नस्ल का जंगी जख्मी अफसर हूं पाकिस्तान आर्मी का, मुझे अपनी फौज का गम है, अपने साथियों का गम है, और जो मेरे साथी हैं जो खामोश मुजाहिद हैं उनको भी गम है कि उनके इदारा जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। और उसको इस तबाही से निकालने के लिए वो इन तमाम चीजों को जो मैं आपको शेयर करता हूं उसको पब्लिक डिबेट में लाना चाहते हैं ताकि इन मसाइल का हल निकाला जा सके। क्योंकि मुझे ये भी बताया जाता है कि आर्मी चीफ भी मेरी बात सुनते हैं। ठीक, जहां पे आप जनरल फैज हमीद साहब के ऊपर तनकीद की, जनरल बाजवा साहब के खिलाफ आप बोले, आप इस्लाही तौर पे बात करते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो अगर मौजूदा आर्मी चीफ भी आपकी बात सुनते हैं, आपकी चीजें उनकी नजरों से गुजरती हैं, तो आपके नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के बारे में क्या राय है फिर? ब्रार साहब, जनरल आसिम मुनीर जो है वो इंतहाई इस वक्त उनको मेरे जराये के मुताबिक जो मुझे क्रॉस वेरीफाई एक ही बात आती है, तकरीबन अभी तक 7-8 सीनियर जराये से जो मुझे खबर खामोश मुजाहिदों से मिली, और एक ही बात जो मुत्तफिक मिली वो ये है कि उनको बड़ी शदीद रेजिस्टेंस का सामना है ओल्ड गार्ड्स की तरफ से, बाजवाई बाकियात की जानिब से उनको अंधेरे में रखा जा रहा है और उनको इस वक्त फुल कमांड एंड कंट्रोल करने में मजीद चंद माह दरकार हैं फौज के ऊपर, और वो नेक नियति से इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फुली कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल अभी तक उन्होंने अपना एक्सरसाइज करने के लिए उनको रेजिस्टेंस का सामना है, उनको रेजिस्टेंस हाईएस्ट लेवल के ऊपर भी मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है, उनको कन्फ्रंट किया जा रहा है उनके फैसलों के ऊपर। हालांकि इतने खास उन्होंने फैसले भी लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल वो फिर भी आहानी हाथों से इस वक्त निमड़ रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि उन्हें $532 मिलियन की जो प्रोजेक्ट था जनरल बाजवा का, बाढ़ का प्रोजेक्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर, उसकी इंक्वायरी खोली है। और ये जनरल फैज हमीद वाला जो मामला है इसकी इंक्वायरी खोलना भी आज तक नहीं है, क्योंकि इसकी इंक्वायरी के अंदर बराह रास्त जनरल बाजवा की भी इंक्वायरी खुल गई है। जनरल बाजवा के भी फाइनेंशियल मैटर्स दुबई के अंदर जो थे और यहाँ पे थे, और उनके, अब मैंने आपको बताया, वीडियोज वगैरह के मामला भी वो खुल के सामने आ रहे हैं। और उनको सीनियर जनरल्स इस वक्त मशवरा दे रहे हैं, वेटरन जनरल्स, कि आप पाकिस्तान छोड़ जाएं, क्योंकि ये प्रेसिडेंस है कि 4 स्टार जब पकड़ा जाता है तो उसको सेफ एग्जिट दिया जाता है। तो उसी प्रेसिडेंस के तहत कहा जा रहा है कि आप हमारे लिए मुश्किलात खड़ी ना करें और आप छोड़ जाएं, जिस तरह मुशर्रफ को एक जमाने के अंदर निकाला गया था। तो इनको तो फौरी तौर के ऊपर कहा जा रहा है कि आप छोड़ जाएं, लेकिन लग इस तरह है कि जनरल फैज हमीद के ऊपर भी सारे का सारा मलबा गिरेगा अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो। ठीक, कुबरा खान बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, वो आपको बरतानवी, वो नेशनल हैं और यहाँ आपको इस अदालत में लेके जाएंगी, फिक्रमंद हैं आप? ब्रार भाई, मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, ना ही उनके इनिशियल्स लिए हैं, और उन्होंने मेरा नाम लेके मुझे बदनाम किया है। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे मुझे बताया गया कि एक कैंपेन चलाई जाएगी या किसी एक्ट्रेस को इस्तेमाल करके मेरे जराये ने कहा कि आपके खिलाफ जो है इस किस्म की कोई कार्रवाई की जाएगी, ये मैंने जो सोशल मीडिया पे स्पेकुलेशन चल रही है उसकी शदीद तरीन तरदीद की, और मैंने कहा कि ये गलत हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। जो मैंने अगर आपको इनिशियल बताए हैं तो अव्वल तो कुबरा खान का तो इनिशियली मैंने, कुबरा एम खान उनका नाम है, मैंने इस तरह के इनिशियल्स तो सिरे से लिए ही नहीं है, और वो मेरा नाम लेके मुझे बदनाम कर रही हैं। तो वो यूके की नेशनल है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वो आएंगी तो मुझे मौका मिलेगा यहाँ पे उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का। वो 100 बिस्मिल्लाह आए, मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। और जहां तक ताल्लुक है बाकी लोगों का, तो ये हजारों की तादाद में मॉडल्स जो है, वो लोगों को तकलीफ जो हुई है इस इनिशियल्स के साथ, पूरी दुनिया के अंदर कितनी मॉडल्स हैं, मैंने आपको बताया था कि जी पूरी दुनिया से फ्लाई इन कर रहे थे ये लोग और ये काम कर रहे थे। और ये बताना, अगर आप मसले को, असल मसले की तरफ तवज्जो उससे हटा दी गई लोगों की और ये मसला बना दिया गया कि जी ये मॉडल्स के इनिशियल है, ये नाम लिया गया और यही मॉडल्स हैं, इन्हीं के इनिशियल्स हैं, इन्हीं को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बाकायदा एक मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है, और मैंने इसमें आप अपना मौकफ इंतहाई वाज़ेह कर दिया है।
पब्लिक मैंने इसको कर दिया, अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर भी और अपने यूट्यूब वीलॉग भी मैंने इसके ऊपर करके अपना मौक़िफ़ इंतहाई वाज़े कर दिया है। ये इंतहाई बेवकूफाना किस्म की हरकत की है कुबरा बीबी ने। उनको शर्म आनी चाहिए अपनी इस किस्म की हरकत के ऊपर कि उन्होंने मेरा बराह रास्त नाम लिया है, हालांकि उनका दूर दूर इस किस्से के अंदर उनका नाम ही सिरे से उड़ता तीर उनको लेने का शौक, जो उन्होंने औरत कार्ड मेरे खिलाफ खेल के मुझे बदनाम करा के पूरी कौम से मुझे गालियां पड़वा के मुझे डिफेम किया है, मुझे मेरी लाइफ थ्रेटन की है, उसके ऊपर बातचीत होगी अभी इंशाल्लाह। यानी कि के से मुराद कुबरा खान नहीं है। मैंने तो भाई के हकीकत टीवी ने भी इसके ऊपर वीलॉग किया, मेरे घर में भी लोग बैठे सुन रहे थे। एक के मैंने बोला था, एक के से कितने नाम, हजारों नाम आते हैं यार, इनका नाम कहां से आ गया यार। यानी कि आपने एक कहा ना कि के। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजर आदिल साहब, जो सोशल मीडिया की जीनत कुबरा खान, महबूब हयात और सज्जल अली और बाकियों की तस्वीर चली हैं, आप समझते हैं कि एक प्रोपेगेंडा किया गया? आप ये नाम आपने नहीं लिए? जी, ये मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ जी, बिल्कुल। ये जो हरकत की जा रही है मैं इसकी शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ और मैं इसके ऊपर इंतहाई वाज़े अपना स्टैंस दे चुका हूँ जी। आपको किसी कोने में ये लगता है कि जो आपने हिंट्स दिए थे उनमें से जो तस्वीर सामने आई उसके अंदर आप समझते हैं कि वो तजाद है? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा अबरार कुरैशी साहब। ठीक, तो अगर आपको कोई बरतानवी अदालत में लेके जाता है, कोई सू करने की कोशिश करता है, तो आप इस मकसद के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं इस मकसद के लिए भी तैयार हूं। और लेकिन बहरहाल अभी एक और मसला भी उठ गया है कि मुझे जो डिफेम करने की कोशिश की गई है कुबरा की तरफ से, कुबरा एम खान की तरफ से, कुबरा खान की तरफ से, ये मसला मैं अपने बहरहाल वकला से मैंने डिस्कस जरूर किया है और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये क्लियर कट वायलेशन और डिफेमेशन बनती है, कोई इसमें शक या शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। वो मुझसे सबूत जो मांग रही है वो उनको सबूत देना पड़ेंगे कि मैंने कहाँ पे उनका नाम लिया या उनको मैंने बदनाम किया या मैंने कहीं पे इंडोर्स किया हो कि ये औरत जो है ये औरत है, या मेरे से मुल्का किसी शख्स ने इस किस्म का कोई काम किया हो। कहीं पे भी मैंने ये काम नहीं किया, मेरी डिफेमेशन हुई है, सू तो मैं करूंगा जाके अदालतों में, मेरा करना बनता है इनको। मेजर साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के हवाले से नाजेबा ऑडियो सामने आई है और अब कहा जा रहा है कि उनकी कुछ नाजेबा वीडियो आएंगी, तो आपने इमरान खान के खिलाफ जब किया गया तो आपने उसके बदले में बाजवा साहब के हवाले से इस तरह का ब्लॉग करके ये तासर देने की कोशिश की, क्या ये दुरुस्त है? यार ये तो जो बातचीत है बहुत ही मज़ा खेज बातचीत है, लेकिन क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी उस वक्त ये बात नहीं थी, ये तो बात जब मुझे पता चली है और मैंने इससे पहले रिकॉर्ड के ऊपर जनरल फैज हमीद की तारीफ के अंदर, जनरल फैज हमीद की सपोर्ट के अंदर मैं वीलॉग्स भी करता रहा हूँ, ट्वीट्स भी करता रहा हूँ और मुझ पर इल्जाम भी ये लगता रहा है कि मैं जनरल फैज हमीद के नेटवर्क का हिस्सा हूँ। और मैंने इस इल्जाम की खैर कभी तरदीद तो नहीं की, लेकिन मैंने बताया कि मेरा उनसे ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल मैं उनको गुड लक्स में रख के उनकी तारीफ के अंदर और उनकी प्रोफेशनलिज्म के ऊपर मैंने तारीफ में बेतहाशा जो है वो वीलॉग्स किए हैं। तो मुझे कोई किसी मतलब पागल कुत्ते ने काटा हुआ था कि मैं जाके जो है वो जनरल फैज हमीद के ऊपर ये बात करूंगा। और या मेरे लिए भी ये बड़ी शॉकिंग गुफ्तगू थी जो बातचीत मुझे पता चली है। और ये मैंने तो सवाल उठाया है डीजी आईएसपीआर से कि अगर ये इस तरह की बात नहीं है तो बजाय आप इस तरह ये तूफान बदतमीजी उठाने के, लफाफों को मेरे ऊपर छोड़ने के, आप एक स्टेटमेंट दे देना आईएसपीआर के झूठ है, इंक्वायरी जनरल फैज हमीद की नहीं हो रही है, इस तरह की बातचीत है ही नहीं, इस तरह की कोई वीडियोज नहीं बनी है। या ये बता दें कि बीएमएस के प्रेसिडेंट को जो है वो नहीं बुला के इंक्वायरी की गई है, ये बता दें कि डीजीआईएसआई ने फिर मेरे वीलॉग के बाद जो है वो दरबार नहीं किया हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर, या ये बता दें कि फिर हेडक्वार्टर तमाम सेक्टर कमांडर्स को आईएसआई के ऑर्डर नहीं दिया गया कि वो दरबार करें और जवानों को बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। क्यों आपको ये सब कुछ करना पड़ा और क्यों आपने बहुत बड़ी तादाद के अंदर फिर आईएसआई से अफसरों का आईएसआई से बाहर तबादला किया है कि आपको लगता है कि वो खामोश मुजाहिद है और इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर रहे हैं? ये तमाम बातें फिर आप बता दें कि झूठ है। ठीक हो गया। आखिरी बार फिर आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि के से मुराद कुबरा खान नहीं है? नहीं नहीं जी, मैं तो ये नाम ही नहीं, मैंने इनिशियल जब लिया ही नहीं है तो फिर वो मेरे मुंह में बात डालने वाली, मेरे मुंह के अंदर जो है ये वो अल्फाज डालने वाली बात होगी ना कि ये है या नहीं है। इसके ऊपर मैं जब मैंने बोला ही नहीं है ये, तो मैं इसके ऊपर क्या फिर कमेंट दूं, बात कोई बनती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मेजर आदिल साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।